1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये मार्गशीर्ष मास की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह एकादशी भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में जानेंगे 1 दिसंबर सोमवार मोक्षदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को स्किप करके ना देखें, साथ ही वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और कमेंट में राधे राधे टाइप पर वीडियो को छोड़ना है भक्तों तो अभी ही छोड़ दे। भक्तों, मोक्षदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये 5 कार्य होते हैं, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देखा एते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। इसलिए इस प्रवचन को पूरा सुने, आधा अधूरा न देखें। कई लोग वीडियो को काट काट कर या बीच बीच से देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 99 वर्षों बाद मार्गशीर्ष में मोक्षदा एकादशी ऐसा शुभ समय लेकर आई है। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ मानी जाती है, और इस दिन किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं होते, हमेशा लाभ ही देते हैं। अब भक्तों, हम आपको मोक्षदा एकादशी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों में यह शंका बनी हुई है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 या 2 दिसंबर, और पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका पूरा भ्रम दूर कर देंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इसे पूरा जरूर सुने। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार व्रत किया जा सकता है या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए। यदि आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, मोक्षदा एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांधना चाहिए। इसे बांधने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन के सभी मार्ग खुलते चले जाते हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी, मौन एकादशी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, श्री हरि का स्मरण करने और दान पुण्य करने से
मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत का प्रभाव केवल व्रती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी इसी व्रत से होती है। इसी पावन दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, वही अमृत उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत आत्मा पर बोझ नहीं, बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको मोक्षदा एकादशी की सही डेट और टाइम बताते हैं, फिर सभी जानकारी क्रम से देंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए। साथ ही वह चीज भी बताएंगे जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसे खाने से घर में अनहोनी तक हो सकती है। इसलिए अनर्थ होने से पहले यह प्रवचन पूरा जरूर सुने। अब भक्तों, जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही तिथि के बारे में। 2025 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात्रि 9:29 से शुरू होकर 1 दिसंबर शाम 7:01 पर समाप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म में तिथि उदय आ तिथि के अनुसार मानी जाती है। इसलिए इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। अब पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व है और इसे द्वादशी तिथि पर किया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण 2 दिसंबर सुबह 6:51 से 9:04 के बीच कर सकते हैं। पारण के बाद अन्न और धन का दान अवश्य करें। अब भक्तों, मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जान लें। इस दिन को श्रद्धा से मनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल और फूल रखें। 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताकर अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें। इसके बाद जल अर्पित कर दें। अब पूजा प्रक्रिया जानें। 1 अखंड फल जैसे सेब, नारियल या कोई भी बिना कटा हुआ फल लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया अर्थात प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए भगवान की तस्वीर स्थापित करके स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से छींटे दें और 1 फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक को उठाना नहीं है। जहां दीपक रखें वहां चावल या फूलों का आसन बना दें और उसी पर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई हो वह अर्पित करें। मिठाई ना हो तो मिश्री चढ़ा दें, लेकिन 1 बिना कटा फल अवश्य अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वास उदेवाय मंत्र का जाप करें। मनोकामना पूर्ति हेतु 1 पान का बीड़ा बनाएं, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इसे भगवान को अर्पित करें और 11 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो श्री विष्णु से धन का आशीर्वाद मांगे। अब मोक्षदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें, फिर भगवान की आरती करें, अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद सब में बांटें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के विवाद, तनाव, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन वाद विवाद या मानसिक अशांति व्रत का उल्लंघन माना जाता है। व्यक्ति को शांत, संयमित और हर प्रकार के द्वेष या कड़वाहट से दूर रहना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। एकादशी पर चावल और बैंगन का सेवन वर्जित है, क्योंकि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है और बैंगन अशुद्ध माना जाता है। बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के प्रभाव को कमजोर करता है। जमीन पर सोना संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना गया है। कुछ व्रती बिना नमक के व्रत करते हैं, कुछ सेंधा नमक लेते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान है, इसलिए लौकिक कार्यों में न पड़ें। पूजा में लापरवाही व्रत का फल नहीं देती। व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां ना तोड़ें, विशेषकर तुलसी के पत्ते। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रखें। अब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर सेब अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भोग में अर्पित होता है। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाना चाहिए। मिल्पान, करपतहे आने चाहिए, इससे ऊर्जा मिलती है और व्रत सफल होता है। सीताफल इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। माता सीता ने वनवास में यही फल खाया था, इसलिए इसे खाने से दुख दूर होते हैं और व्रत सफल होता है। बैंगन की सब्जी न खाएं, पाप लगता है। डब्बा बंद लस्सी और जूस न पिएं, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं और व्रत टूट सकता है। फलों का जूस पिएं तो उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहली चीज, खट्टे पदार्थ। मोक्षदा एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों जैसे आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि का सेवन वर्जित है, क्योंकि खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन। इस दिन मांस, अंडे, मुर्गा, मछली आदि का सेवन पूरी तरह निषेध है। मांसाहार तामसिक गुण बढ़ाता है और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। भगवान विष्णु की पूजा में केवल सात्विक भोजन ही स्वीकार्य है। तीसरी चीज, अत्यधिक शक्कर और मिठाई। शक्कर का अधिक सेवन राजस और तामसिक गुण बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिठाई से बचें। चौथी चीज, प्याज और लहसुन। ये दोनों तामसिक गुणों से भरे हैं और मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहार के समान माना गया है और व्रत में वर्जित बताया गया है। पांचवी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। मोक्षदा एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन निषेध है, क्योंकि यह शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं और व्रत का प्रभाव कम कर देते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। भक्तों, जहां मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत खास होता है, वहीं इस दिन तुलसी मैया से जुड़ा एक उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है।
इससे सौभाग्य बढ़ता है। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।